नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिर से अब एंशिएंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी मुझे कंप्लीट करवाना है और उसके एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, सेट लगाना तो है ही, सेट भी आज अपलोड होगा। एक 50 एमसीक्यू 70 एमसीक्यू वाला तो मैं अपलोड कर ही दूंगा। फुल लेंथ आपको कल से फिर से मिल जाएगा। कोई मैं श्रृंखला नहीं तोड़ रहा हूँ, श्रृंखला रोज़ चलता ही रहेगा। लेकिन दरअसल में है क्या, सेट तो इंपॉर्टेंट होता है लेकिन पहले सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चों का एनसीईआरटी एमसीक्यू अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने अपनी जो जिम्मेदारी ली है उसको मैं कम से कम पूरा करूंगा। तो एनसीईआरटी एमसीक्यू में जो एंशिएंट हिस्ट्री का हिस्सा है वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा और उसका ही अगला वीडियो है आज का जो वीडियो होगा ये उत्तर वैदिक काल और बौद्ध जैन से संबंधित होगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा आज, क्योंकि बहुत सारा कुछ कंप्लीट करना और आपको मज़ा आएगा पढ़कर, है ना। तो इसे वीडियो को पूरा देखिएगा, यकीन मानिएगा बहुत मज़ा आने वाला। सीखेंगे आप, सीखने पर ही बल होता है मेरा हमेशा। याद करके कोई भी एसडीएम नहीं बन पाता है, रट के आप एसडीएम या कलेक्टर कभी भी नहीं बन पाएंगे। जब तक वो समझ और मैच्योरिटी नहीं आएगी ना, तब तक आप उसमें थोड़ा सा सफलता आपको नहीं मिलती है। तो वो समझ और मैच्योरिटी ज़रूरी होता है। एग्जामिनेशन में भी जब आप सवाल को सॉल्व करते हैं 150 सवालों को, तो निस्संदेह जो आप पढ़ के जाते हैं वो तो आपके काम आता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम आता है वो है आपके अंदर धैर्य कितना है। घबराहट के कारण आता हुआ सवाल आप गलत कराते हैं या तो भूल जाते हैं। जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो उसी सवाल का आपको आंसर पता होता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप उसको गलत कर देते हैं। ये किस कारण से होता है? ये उसी बर्डन और उसी घबराहट के कारण होता है जो आप अपने ऊपर डाल लेते हैं कि इस बार नहीं निकला तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए थोड़ी सी मैच्योरिटी भी लानी पड़ेगी आपको और पढ़ाई तो करनी ही है। एक बच्चे ने मैसेज किया था कि किस तरह से थोड़ा सा डिप्रेशन फील होता है। तो देखिए, इन सब चीज़ों का कोई इलाज होता नहीं है। बेसिकली तैयारी के दौरान तो सभी को थोड़ा सा कठिनाई तो होता ही है, याद करने में बार बार भूल जाएंगे, इरिटेशन होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कोई एक कीजिए, योग कीजिए, व्यायाम कीजिए, दौड़ सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा जिससे शरीर से पसीना निकले। कुछ भी फिजिकली करेंगे तो मेंटली फिट रहेंगे और ये बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी भी आईएएस टॉपर का उठाकर देखिए, वो पहला शब्द क्या बोलते हैं कि एक फिजिकल एक्टिविटी था, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, दौड़ना, डांस करना, कोई भी एक एक्सरसाइज, योग करना, व्यायाम करना, कुछ भी एक अपने जीवन में ज़रूर रखिए। ओके, एक हैबिट रखना है। ओके, कभी भी रख सकते हैं, आपका रूटीन कुछ आपका होगा। चलिए शुरू करते हैं। और आज का एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, इसके बाद मैं सेट भी अपलोड कर दूंगा। क्या है पहला सवाल? पहला सवाल है कि उत्तर वैदिक अवस्था राज्य और वर्ण व्यवस्था की ओर। उत्तर वैदिक अवस्था में आगे हम लोग सवालों को अटेम्प्ट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। एलिमिनेशन का जो मैंने टेक्निक बताया है, अगर स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं तो एलिमिनेट कीजिएगा, बाकी कॉन्सेप्ट पर फोकस रखना है। इस काल में रचे गए वैदिक सूक्तों का संग्रह संहिता कहलाया। ऋग्वेद संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वैदिक संहिताओं के बाद हुई। दरअसल में देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब किसी जाति विशेष से मत जोड़िएगा। ब्राह्मण ग्रंथ उन ग्रंथों को कहा गया जो ऋग्वेद जो होते हैं उनको पढ़ना कठिन होता है, उसके रिचुअल्स को फॉलो करना कठिन होता है। तो उसी को आसान भाषा में समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, अलग अलग टीका टिप्पणी की गई है। हिंदू धर्म की कोई भी जो किताब है उसका कोई एक परिभाषा नहीं है। जैसे इस्लाम है और जो ईसाई धर्म है या जो आपका यहूदी है, उसमें सब में आपको एक किताब मिलेगा, एक धर्म एक कानून जैसी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हिंदुइज्म में कुछ भी ऐसा नहीं। भगवत गीता है, उस पर कम से कम 500-600 टीका लिखे जा चुके होंगे अलग अलग विद्वानों के द्वारा। सबका अपना अपना मत है, सब ने अपनी अपनी भाषा में लिखा है। जो रामायण है, रामायण अलग अलग भाषाओं में लिखा जा चुका है। मैथिली में चंदा झा का रामायण है जो यूपीएससी के सिलेबस का भाग है। तो सबने अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट किया है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते थे? वैदिक ग्रंथों को आसान भाषा में समझने, उनके रिचुअल्स को फॉलो करने के लिए वैदिक ग्रंथ लिखे जाते थे, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे जाते थे। ओके, देखिए इसका आंसर क्या निकलता है। इसका आंसर निकलेगा डी। 1 2 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का कौन कौन सा है? तो एक याद रखिएगा, ऐतरीय और कौशतकीय, ये ऋग्वेद का है आपका टीका वाला ग्रंथ। ओके, वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। इसी के आधार पर आरंभिक वैदिक युग का वर्णन किया गया है। चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में ऋग्वेदिक संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसी के समकालीन ईरान का कौन सा ग्रंथ है? तो जिंद अवेस्ता। क्या बोला है मैंने? जिंद अवेस्ता, ये ईरानी ग्रंथ है और दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी भी है दोनों ग्रंथों में। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वैदिक संहिता के बाद हुई है। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित हैं। अभी मैंने आपको बताया ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उसको जाति से मत जोड़िए। ब्राह्मण ग्रंथ वो ग्रंथ हैं जिसमें रिचुअल्स लिखे हुए हैं कि किस प्रकार से आप रिचुअल्स को फॉलो करेंगे। ओके, उन अनुष्ठानों की सामाजिक और धार्मिक व्याख्या भी की गई। उल्लेखनीय कि ऋग्वेदिक काल के बाद रचे गए ग्रंथों पर आधारित इतिहास उत्तर वैदिक काल कहलाता है। ऋग्वेदिक काल के बाद
रचे गए ग्रंथों पर जो आधारित इतिहास है उसी को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। लोहे का आविष्कार उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। जब समाज थोड़ा सा स्थिर हो गया, कबीलाई समाज से अब हम जनपद और राष्ट्र की बात करने लग जाते हैं, तब वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। दोनों में अंतर पूछता है आपसे। अब इसको मैच करना है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, मैच कीजिए इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा। आसान है ये तो। ऋग्वेद में क्या है भाई, तो ऋग्वेद में क्या हो जाएगा, देवताओं की स्तुति लिखी हुई, स्तुति है, स्तुति लिखी हुई है, यह ध्यान में रखेगा। सामवेद में क्या है, सामवेद आपको पता है कि दुनिया का सबसे पुराना संगीत आधारित ग्रंथ है, कौन सा, तो सामवेद है। और यजुर्वेद में क्या है भाई, तो यजुर्वेद में सभी को पता होना चाहिए, ऋचाओं और कर्मकांडों की बात की गई है यजुर्वेद में। और अथर्ववेद में क्या है, तो व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र की बात की गई है। अथर्ववेद जो है सबसे बाद में लिखा गया वेद है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वैदिक और उत्तर वैदिक अवस्था में ग्रंथों की रचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर भारत में हुई थी। ये अपना छोटा सा भारत बनाता हूँ, पश्चिमोत्तर भारत यानी कि ये इलाका, ये तो पंचनद प्रदेश है। पंचनद प्रदेश यानी जानते ही होंगे, 5 नदियों वाला प्रदेश जिसको कहा जाता है। सप्तसैंधव प्रदेश भी कहते हैं कई सारे लोग इसको। यही तो वो इलाका है जहाँ पर क्या हुआ था, ऋग्वेद की रचना हुई थी। पहला तो सही है भाई, लेकिन ईस्वी देखिए एक बार, 1000 से 500 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा के मैदान में हुई थी। उत्तर वैदिक का 1500 से 1000 में, और वैदिक का 500 से 1000 से 500 के बीच में हुई थी। कुछ आपको लग रहा है कंट्रोवर्सी टाइप का इसमें, कुछ ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, कंट्रोवर्सी है, कुछ तो गलत है भाई इसमें। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। दोनों के दोनों गलत दिए हुए हैं, पूछिए क्यों। ऋग्वेद की रचना हुई है 1500 से 1000 ईस्वी के आसपास, और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 500 ईस्वी के आसपास को कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये उल्टा दिया हुआ था। बाकी तो दोनों स्टेटमेंट में दोनों में अगर एक्सचेंज कर देंगे तो आंसर सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इस काल के लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि था। उत्तर वैदिक काल के लोगों का जीविका का मुख्य साधन कृषि था। तो ऋग्वेदिक काल में क्या था, पशुपालन। ऋग्वेदिक में क्या था, पशुपालन। ओके, इस काल में जौ के साथ चावल और गेहूं मुख्य फसल हो गए थे। देखिए जौ वो पहला फसल माना जाता है, बार्ले जिसको कहते हैं, कि जिसका उत्पादन मनुष्य ने किया था, और इसीलिए उसको पवित्र फसल भी माना जाता है। और ये पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा जौ का उपयोग होता है, आपने देखा होगा। इस काल में केवल चित्रित मेदभांड का उपयोग होता था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाए। केवल लिखा हुआ, केवल चित्रित मेदभांड, केवल, तो पहला और दूसरा जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक संगठन, देखिए जब भी आप इतिहास में प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। किसी भी इतिहास के क्रम, जैसे मुगल ले लिया मैंने, मध्यकाल से एक समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश। मुगल ले लिया मैंने, मुगल का क्या पढ़ना है, मुगल राजाओं की कहानी, युद्ध तो आपसे पीटी में पूछेगा ही, ठीक है भाई, उतना तो पता भी होता है कि भाई पानीपत द्वितीय कब हुआ, पहला कब हुआ, और बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े, हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़ा। उसके बाद अकबर के बाद तो युद्ध होता ही नहीं है, और जहांगीर के समय भी कोई युद्ध हमें ऐसा खास दिखता नहीं, फिर औरंगजेब के काल में हमें थोड़ा बहुत युद्ध दिखता है, तो वो तो ठीक है। बाकी क्या पढ़ना है, प्रशासन पढ़ना है, महिलाओं की स्थिति पढ़नी है, उसके बाद से क्या पढ़ना है, धार्मिक स्थिति कैसी थी, उसके बाद से क्या पढ़ना है कि भाई उस समय में कला संस्कृति का कैसा विकास हुआ। बस आपका खत्म हो गया मुगल काल, बस यही पढ़ना है। जैसे उत्तर वैदिक में गए तो उत्तर वैदिक में सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, बस ये 3 चीज़ को आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका उत्तर वैदिक समाप्त हो जाता है। ओके, क्या है पहला स्टेटमेंट, इस काल में राजा अधिक शक्तिशाली हो गया और वह अस्थायी सेना रखने लग गया। उत्तर वैदिक काल में अस्थायी सेना। इस काल में सभा समिति का महत्व बना रहा। इस काल में क्षेत्र के लिए राष्ट्र का प्रयोग होने लग गया, क्षेत्र के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग होने लग गया। 5 का उत्तर बताइए। 5 का उत्तर हो जाएगा केवल और केवल 3 सही है इसमें, बाकी दोनों इसमें गलत दिए हुए हैं। इस काल में राजा अधिकाधिक शक्तिशाली हो गया। राज्य में राजा का पद अनुवांशिक हो गया तथा ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था, परंतु राजा कोई अस्थायी सेना नहीं रखता था। अस्थायी सेना देखिए आपको मौर्य बोल रहा हूँ, मगध साम्राज्य में आपको देखिएगा पहली बार अस्थायी सेना रखने वाले शासक, क्योंकि उनके पास उतना संसाधन था, उतना धन था। बाकी उत्तर वैदिक काल में किसी राजा के पास इतना धन नहीं था कि वो अस्थायी सेना रख सके। जब युद्ध होता था तब युवकों को भर्ती किया, तो महिलाओं को लिया जाता था सेना। महिलाएं रथ चलाती हैं भाई। रामायण में आपने किस्सा पढ़ा है कि दशरथ का रथ कौन चला रही थी, तो जो राम की माता थी वो दशरथ का रथ चला रही थी। उसी समय उन्होंने बोला था 3 वरदान ले लेना। इससे क्या पता चलता है कि महिलाएं जो हैं वो युद्ध में भाग लेती थी, इससे ये पता चलता है। बाकी कहानी अलग है ना। युद्ध के समय कबीलों के जवान भर्ती कर लिया जाता था, कथन 1 असत्य दिया हुआ है। इस काल में सभा और समितियों के महत्व में कमी आ गई। ये मुख्यतः ऋग्वेदिक संस्थाएं हैं जिसका ऋग्वेद में उपयोग होता था।
विदथ का नामो निशान नहीं रहा। सभा समिति अपनी जगह बनी रही, परंतु उनका रंग ढंग बदल गया, उनमें राजाओं और अभिजातों का अधिकार हो गया। अतः कथन 2 असत्य दिया हुआ है। राष्ट्र शब्द जिनका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र से होता है पहल इसी समय मिलने लगा। अतः कथन 3 यहाँ पर सत्य दिया हुआ है। ओके। उत्तर वैदिक काल में किए जाने वाले यज्ञों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। राजा राजसूय यज्ञ दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए करता था। राजसूय यज्ञ आपने सुना होगा, अश्वमेघ यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ भी होता है, एनसीईआरटी में जिक्र है इसका। अश्वमेघ यज्ञ राजा द्वारा राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। अश्वमेघ यज्ञ याद है आपको, लवकुश जब घोड़ा पकड़ लेता भगवान राम का, अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, जहाँ जहाँ घोड़ा जाएगा वहाँ तक का सभी राजा हमारा संरक्षण स्वीकार करते हैं, इस टाइप का। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। 1 मिनट भाग रहा है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए। अगले पर चलें। अगला क्या है? उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इस काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। देखिए, ऋग्वैदिक काल में तो स्त्री पुरुष में समानता थी 100%। 100% का मतलब अगर पुरुष बहुविवाह करते थे तो स्त्रियां भी बहुविवाह करती थीं। स्त्रियों के अधिकार होता था कि बिना विवाह के वो भी संतान को उत्पन्न कर सकें और बच्चा को पैदा कर सकें, ये भी उनके पास अधिकार था। और ये तो ऋग्वैदिक पीरियड में था। क्या उत्तर वैदिक में ऐसा था? यही आपसे पूछा गया है। इस काल में स्त्रियों को संपत्ति पर अधिकार प्राप्त नहीं था। वैदिक काल के समान स्त्रियां इस काल में भी सभा समिति तथा विदथ में भाग लेती थीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीनों स्टेटमेंट में से चूज कीजिए एक बार, मैं तो बताऊंगा ही। बाकी इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2 यहाँ पर सत्य है, बाकी दोनों यहाँ पर गलत दिया हुआ है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, उन्हें पुरुषों का अधीनस्थ माना जाने लगा तथा उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाने लगा। अतः कथन 1 असत्य दिया हुआ है। ओके। इस काल में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार और उपनयन संस्कार से प्रतिबंधित कर दिया गया था। कथन 2 सत्य है। इस काल में सभा समिति तथा विदथ अपनी जगह बनी रही, परंतु उनका महत्व पहले जैसा नहीं था। सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषेध हो गया। अतः कथन 3 भी यहाँ पर असत्य दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर सत्य दिया हुआ है। ओके, तो दूसरा जो है यहाँ पर ये आपका सत्य है, बाकी 1 और 3 जो है यहाँ पर ये असत्य दिया हुआ है। ओके। अगला सवाल है आपका कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बट गया। कौन कौन से 4 आश्रम होते थे? कौन कौन से होते हैं? ब्रह्मचर्य, और आपका उसके बाद से गृहस्थ, फिर आपका वानप्रस्थ, और फिर आपका संन्यास। आप लोगों का कौन सा पीरियड चल रहा है अभी? तो गृहस्थ का आ गया है। पहला क्या है? तो इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रम बट गया था। इस काल में चारों वर्णों में समानता थी। बिल्कुल गलत। उत्तर वैदिक में यही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों वर्णों में समानता नहीं थी। ऋग्वैदिक में चारों वर्णों में समानता थी। इस काल में देवराधान में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी। तो गोत्र प्रथा स्थापित संपूर्ण रूपेण इसी काल में हुई है। ओके, तो इसका बी गलत दिया हुआ है। और जो शूद्र के सामाजिक स्थिति थी उसमें गिरावट आई मुख्य रूप से, यहीं से शुरू होता है आपका जाति प्रथा। उत्तर वैदिक काल के देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, आपको ये बताना है। इस काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान मिला। इस काल में लोग विष्णु देवता को अपने पालक और रक्षक मानने लग गए थे। पूषण इस काल में शूद्रों का देवता हो गया। बताइए कौन सा आंसर होगा? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। पूषण जो हैं ये शूद्रों के अलग से देवता हो गए, और प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान मिल गया, और विष्णु देवता को पालक और रक्षक का मानने लग गया। और विध्वंस के देवता कौन है? तो रुद्र हैं, शिव हैं विध्वंस के देवता। ओके। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इस काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई। पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई इस काल के अंतिम दौर। अंतिम दौर इसका कौन सा है? तो 1000 ईस्वी ईसा पूर्व से अंतिम दौर कैसे होता है? 500 ईस्वी तक उल्टा चलता है। क्यों? क्योंकि ईस्वी के बाद फिर 1 ईस्वी शुरू होगा। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। फिर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आ जाता है, और इसमें क्या होता है? बुद्ध और जैन धर्म जैसे और बहुत सारे अनेक धर्मों का उदय होता है, जो एक रूप से सामाजिक क्रांति था। किसके खिलाफ? तो यही पुरोहितों के खिलाफ और ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्रांति था। ओके। उपनिषद ग्रंथों का विषय दर्शन था, उसमें कर्मकांड को महत्व दिया गया था। उपनिषद में कर्मकांड को महत्व दिया गया था। तो बताइए इस 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा केवल और केवल पहला सही है। उपनिषद का विषय तो दर्शन था, लेकिन उसमें कर्मकांड को महत्व नहीं दिया गया था। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है। उपनिषद ग्रंथों की रचना 600 ईसा पूर्व के आसपास हुई है। इनका विषय दर्शन था। इनमें कर्मकांड की निंदा की गई है और यथार्थ, विश्वास एवं ज्ञान को महत्व दिया गया। उपनिषदों में कहा गया है
कि अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध ठीक से जानना चाहिए। अतः कथन 2 जो है वह सत्य दिया हुआ है। कर्मकांड वगैरह की निंदा की गई है उपनिषद में। उपनिषद दुनिया के सबसे अच्छी बुकों में से है और जितने भी बुक उपलब्ध हैं वो दुनिया के जो भी ज्ञान आज तक मनुष्य जहाँ तक सोच सकता है वो सब कुछ उसमें पहले से ही लिखा हुआ है। ओके, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है? इस काल में श्याम अयस तांबा, पहला ही गलत दे दिया। श्याम अयस यानी कि लोहा को कहा जाता था श्याम अयस। श्याम का मतलब होता है कई बार सांवला, काला, तो श्याम अयस काले रंग का जो धातु दिखता है उसको क्या कहा जाता था? लोहा कहा जाता था। तांबा तो काला नहीं दिखता है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाकी शतपथ ब्राह्मण हल के संबंध में वर्णन किया गया है। महाभारत का महाकाव्य में कुरुकुल के इतिहास का वर्णन है और इस काल में संग्रहित का कार्य कर एकत्र करना था। क्या था उसका काम? कर एकत्र करना, संग्रहित का। ओके, आगे बढ़ें। वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते क्रम में सबसे छोटे शुरू करना वैदिक काल के। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अगर एनसी चोरी नहीं किया तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? ग्राम विश्व कुल जन राष्ट्र। कुल ग्राम विश्व जन राष्ट्र जन कुल। सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है गुरु? तो ये पता ही होगा। इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले होता है कुल। आपका जो कुल है, मान लीजिए 10 लोगों का एक कुल है, गांव में बड़ा चलता है कुल है हमारा, जैसे लगता है पता है रघुकुल है कि क्या है। कुल, ग्राम, विश्व, जन और फिर राष्ट्र आता है। ओके, ये सबसे छोटी इकाई कुल ही होता था। जैन और बौद्ध धर्म यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से थोड़ा सा सीरियसली कीजिएगा। उत्तर वैदिक आपको नहीं भी पसंद हो लेकिन वो जैन बौद्ध से सवाल पर्याप्त मात्रा में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम को देंगे तो उसमें जैन बौद्ध से सवाल आते ही आते हैं। जैन और बौद्ध धर्म के उदय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इन धर्मों का उदय वैदिक धर्म में व्याप्त कुरीतियों और ब्राह्मण श्रेष्ठता के विरुद्ध हुआ था। देखिए, जो महात्मा बुद्ध थे वो भी क्षत्रिय वर्ग से आते थे और जो आपके महावीर जैन थे वो भी क्षत्रिय वर्ग से आते थे। ऐसा इतिहासकार बताते हैं। मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। मुझे लगता है कि ये बस एक इतिहासकारों द्वारा वर्णित किया गया है कि भाई राजपूतों ने ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष किया, क्रांति किया। लेकिन मुझे लगता है महात्मा बुद्ध के मन में ये नहीं आया होगा कि नहीं मैं ब्राह्मणों को जाकर हराऊं। उन्होंने किसी को हराने की बात नहीं की थी, उन्होंने सबको जीतने की बात की थी। तो इसमें अंतर होता है। इस धर्म के उद्भव का आर्थिक कारण नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार था। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा सी। बिल्कुल दोनों के दोनों सही दिया हुआ है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं और देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ कि पूर्वोत्तर भारत में अच्छी वर्षा होने के कारण घने जंगल छाए हुए थे। उन जंगलों को साफ करने के लोहे के औजारों का इस्तेमाल होने लगा और मध्य गंगा के मैदान में भारी संख्या में लोग बसने लगे। इस प्रदेश में बड़ी बड़ी बस्तियाँ बसने लगी। खेती करने के लिए लोहे के हल का लिए बड़ी संख्या में बैलों की जरूरत होने लगी। हालांकि उसमें बैल वैदिक कर्मकांड बलि के कारण के लिए कमी थी, इसलिए नई कृषि मूलक अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए पशुवध को रोकना आवश्यक था। अतः इन दोनों धर्मों में अहिंसा पर बल दिया गया, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ओके, और ये रामशरण शर्मा जी की बुक का लिया हुआ है मैंने, 11th का बुक है ये। जैन और बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। दोनों ने आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की। जैन धर्म ने आरंभिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था की निंदा की है। बताइए सही है कि गलत? आरंभिक अवस्था लिखा हुआ है। दोनों धर्म ने अहिंसा का उपदेश दिया। दोनों धर्म सरल संयमित जीवन के पक्षधर थे। सरल और संयमित जीवन के पक्षधर थे। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, सभी कथन यहाँ पर सत्य है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस धर्म के सिद्धांत की उपदेष्टा तीर्थंकर कहलाए। इस धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ माने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक पार्श्वनाथ जी को माना जाता है। बताइए सही है कि गलत है? आंसर अटेम्प्ट कीजिए एक बार वीडियो रोक कर। मैं अगर नहीं बताऊंगा तो आप लोग तो समझेंगे इतना ही आसान है। सोचिए आपके एग्जाम में आया हुआ, आपके सामने सवाल है, गलत करेंगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग लगेगा। अब करिए इसको थोड़ा सा प्रेशर बनाकर। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। बताइए कौन सा सही होगा इसका? 2-3, 1-2-3, 1-2, 1-3। 30 सितंबर को सोचिए, यही आया हुआ है आपके एग्जाम में। बताइए अब इसका आंसर। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है। जैन धर्म में धर्म के सिद्धांत के उपदेष्टा तीर्थंकर कहलाए, यानी कि जो उपदेश देते हैं उन्हीं को उपदेष्टा कहा जाता है। वो क्या कहलाए? तीर्थंकर कहलाए, है ना। 24 तीर्थंकर हुए हैं। महावीर को 24वां और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, अतः कथन 1 सत्य है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, जो वाराणसी के निवासी थे, अतः कथन 2 असत्य है। पार्श्वनाथ कहाँ के निवासी थे ये यूपी वालों ने पूछा हुआ है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी।
अगला है कि कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जिन और उनके अनुयायी जैन कहलाए। आपको असत्य कथन ढूंढना है, ये भी ध्यान में रखिएगा। महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं किया गया था। जैन अनुयायियों को संघ में स्त्री और पुरुष दोनों का स्थान मिला। बताइए, इसका असत्य ढूंढना है आपको, ABCD में से ही ढूंढना है, कथन वाला सवाल नहीं है। ढूंढिए इसमें से कौन सा गलत दिया हुआ है, देखते हैं आप सही कर पाते हैं कि जैन धर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है ये। ढूंढिए इसको, आंसर निकालिए। बाकी मैं आंसर पर चलता हूँ। इसका आंसर C यहाँ पर गलत दिया हुआ है। C क्या है? जैन धर्म में पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं किया गया था, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, जैन धर्म में पूर्व जन्म का अस्तित्व स्वीकार किया गया था। तीर्थंकर महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित किए गए पाप या पुण्य के अनुसार ही उच्च या निम्न कुल में जन्म होता है। उनके मतानुसार शुद्ध व अच्छे आचरण वाले निम्न जाति के लोग भी मोक्ष पा सकते हैं। अतः कथन 3 असत्य है, जबकि अन्य तीनों सत्य दिए हुए हैं यहाँ पर। ओके, अगला है कि निम्न में कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न माना जाता है? तो ये सबको पता होगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। यही होता है जैन धर्म का त्रिरत्न। अब बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होता है, बुद्ध धम्म संघ, दोनों धर्मों में त्रिरत्न पाया जाता है। ओके, अगला है निम्नलिखित नगरों से किसी एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो महावीर से संबंधित कौन सा नहीं है? लुम्बिनी नहीं है, ये भगवान बुद्ध से संबंधित है लुम्बिनी। कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई में अवस्थित लुम्बिनी को महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। अन्य तीनों महावीर जैन से संबंधित हैं। वैशाली को महावीर का जन्म स्थान, पावापुरी को निर्माण तथा चंपा में महावीर ने उपदेश दिया था। अब इसमें से आंसर निकालिए एक बार। जैन धर्म के बारे में बताना है आपको। इसके प्रमुख उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था। पाटलिपुत्र में जैन परिषद हुआ था, याद कीजिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय को। इसमें धर्मोपदेश के लिए प्राकृत भाषा और धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। उपदेश देने के लिए प्राकृत भाषा और धार्मिक ग्रंथ के लिए अर्धमगधी भाषा का उपयोग किया गया है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इस धर्म में मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। मूर्ति पूजा जैन धर्म में नहीं की जाती थी। सही आंसर निकालना है आपको। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। जैन धर्म के उपदेशों को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था। जैन धर्म में धर्मोपदेश के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्रकृत भाषा को अपनाया गया। धार्मिक ग्रंथों के लिए अर्धमगधी भाषा को, ये ग्रंथ ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान में, जो महान विद्या केंद्र था, अंतिम रूप से संकलित किए गए। प्राकृत भाषा से कई क्षेत्रीय भाषा विकसित हुई हैं। भाषा और लिपि में अंतर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 5वीं सदी में कर्नाटक में स्थापित जैन मठ बसादी कहलाए। देवताओं का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया। देवताओं का अस्तित्व जैन धर्म में स्वीकार नहीं किया गया है। आपको लगता है सही है? बताइए आंसर। जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है। कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है जैन धर्म में। जैन में इसलिए व्यापारी ज़्यादा होते हैं जैन मानने वाले। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म अपनाकर कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर B गलत दिया हुआ है, क्योंकि जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा गया है, लेकिन उनको जिन के नीचे रखा गया है। जो जैन के उपदेश देने वाले हैं उनके नीचे रखा गया है, जिनेंद्र के नीचे रखा गया है। जैन धर्म देवताओं को स्वीकार किया गया, परंतु उनका स्थान जिन से नीचे रखा गया था। कथन B असत्य है, जबकि अन्य तीनों सत्य दिया हुआ है। ओके, जैन मठ जो कर्नाटक में स्थापित, उनको बसादी कहलाए। क्या कहलाए? बसदी या बसादी कहते हैं उसको। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ये तो पता होगा यार, कहाँ दिया था। उनके उपदेश आत्मा और परमात्मा के विषय में होते थे। महात्मा बुद्ध जी आत्मा परमात्मा के बारे में बात करेंगे? आपको लगता है बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में? उन्होंने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग को जरूरी बताया। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा? 9 का आंसर हो जाएगा C। यहाँ पर 1 और 3 सही है। आत्मा परमात्मा की बात नहीं करते तो महात्मा बुद्ध बोलते देखो ये सब चीज़ सामान्य लोगों के समझ में आती नहीं है, इन सब चीज़ों की बात करने का कोई मतलब बनता नहीं है। सामान्य भाषा में आपको समझा रहा हूँ, इसलिए आत्मा परमात्मा की बात नहीं करते तो इस जीवन की बात करते थे, जो हम अभी जी रहे हैं उस जीवन की बात करते थे। वो मृत्यु के बाद के जीवन, मृत्यु से पहले का जीवन, इन सब चीज़ों पर विचार नहीं करते थे। और एक चीज़ और बताता हूँ, जैन और बौद्ध धर्म को नास्तिक धर्म माना जाता है। नास्तिक का मतलब क्या होता है? नास्तिक का मतलब आज तक आपको लगता होगा जो धर्म को नहीं मानता उसको नास्तिक कहते हैं। नहीं, धर्म को तो ये लोग मानते ही थे। अभी मैंने बताया कि देवता को भी ये लोग मानते हैं। देवता को माना ना इन्होंने, जिनके नीचे माना, तो नास्तिक कैसे होगा फिर बताइए? जो लोग
वेदों को नहीं मानते हैं, जो वेद में आस्था नहीं प्रकट करते हैं, वेद में विश्वास नहीं करते हैं, वैदिक कर्मकांड को नहीं मानते हैं, उनको क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। जैसे चारवाक आपने सुना होगा, वो तो घनघोर नास्तिक हैं। वो तो मानते हैं जिस चीज़ को हम देखकर छूकर अनुभव नहीं कर सकते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। चारवाक लोग यही मानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए था नास्तिक धर्म किसको कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये तीनों जैन, बौद्ध और चारवाक, ये सभी नास्तिक धर्म हैं। ओके, अगला है बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। वे मध्यम मार्ग को मानने वाले थे। मध्यम मार्गे प्रतिपदा, सबंग दुखंग, ये सब महात्मा बुद्ध जी के उपदेश हैं। वे ईश्वर आत्मा को नहीं मानते थे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा बंधुओं सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। ना तो ईश्वर को मानते थे, ना आत्मा को, किसी भी चीज़ को नहीं मानते थे बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म ह्रास के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। बौद्ध धर्म ह्रास क्यों हो गया? वो धर्म जो चीन, जापान, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और अपने से उत्तर के एशिया के क्षेत्रों में वो सभी धर्म फैल गया और बौद्ध धर्म सभी जगहों फैल गया, लेकिन भारत में क्यों सिकुड़ गया? इसका बहुत बड़ा रीज़न था। बहुत सारे रीजनों में एक रीज़न ये था कि महात्मा बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार घोषित कर दिया गया कि ये भी विष्णु का ही अवतार हैं, तो बुद्धा अवतार। तो ये ब्राह्मणवाद का और हिंदुइज्म का एक बहुत ही विचित्र ढांचा है जिसमें सब कुछ समा जाता है। बौद्ध धर्म विकसित हुआ ब्राह्मणवाद के, हिंदुइज्म के खिलाफ, लेकिन धीरे धीरे वो इसमें ही समाहित हो गया। तो ये समुद्र है, इसमें आकर सब कुछ समाहित हो जाता है। तो वही चीज़ हुआ बौद्ध धर्म के साथ भी। ब्राह्मणों ने अपने धर्म में व्याप्त विकृतियों को सुधारा। समय के साथ बौद्ध भिक्षु जनजीवन के मुख्य धारा से कर राजाश्रित हो गए। राजाश्रित मतलब राजाओं के आश्रित हो गए। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। और जो आपके शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य जी का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है बौद्ध धर्म को भारत से कम करने में, भारत से समाप्त करने में और किसको लाने में। उन्होंने जगह जगह पर क्या किए? तो उन्होंने शास्त्रार्थ किए बौद्ध धर्म के गुरुओं के साथ, बौद्ध धर्म के जो प्रणेता थे उनके साथ, और उनको हराया। हराने के बाद क्या हुआ? शास्त्रार्थ में जब भी हारते थे तो 2 ही शर्त रखी जाती थी, या तो आप जल समाधि ले लेंगे या तो आप मेरे धर्म को स्वीकार कर लेंगे। तो ये एक अलग तरीका था। तो इसी के द्वारा उन्होंने लगभग पूरे भारत में उन्होंने सैकड़ों शास्त्रार्थ किए, जिसमें एक शास्त्रार्थ उन्होंने कहाँ पर किया? तो मिथिलांचल के क्षेत्र में, मिथिला के क्षेत्र में, अपने बिहार के क्षेत्र में मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ किया था। तो मंडन मिश्र तो हार गए थे, लेकिन उनकी पत्नी थी भारती। क्या बोला मैंने? भारती। मंडन मिश्र कहा जाता था कि देखिए मिथिला का जो क्षेत्र है, जो उज्जैन का जो क्षेत्र है, बनारस का जो क्षेत्र है, और दक्षिण में आपका पूना का जो क्षेत्र है या जो तंजावुर है उसका इलाका है, ये सभी इलाका प्राचीन काल से, बहुत प्राचीन काल से शिक्षा और संस्कृति के केंद्र माने जाते हैं। तो इन्हीं में जो मंडन मिश्र थे उनका तोता भी था जो, वो भी संस्कृत बोलता था। तो जब मंडन मिश्र हार गए तो उनकी पत्नी ने शंकराचार्य जी को चैलेंज किया। और किस चीज़ में चैलेंज किया? शंकराचार्य जी को चैलेंज किया काम शास्त्र में, और उनको हरा दिया था। शंकराचार्य जी को उनकी पत्नी, मंडन मिश्र की पत्नी ने पहली बार शास्त्रार्थ में कहीं पर हराया था। शंकराचार्य जी पूरे भारत में कहीं पर हारे थे, तो वो कहाँ पर हारे थे? तो मिथिलांचल के क्षेत्र में ही हारे थे, मंडन मिश्र की पत्नी से। इसको ध्यान में रखिएगा। अगले पर चलते हैं। उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? तो द्विज का मतलब होता था उच्च वर्ण, जिसका 2 बार जन्म हुआ हो। पहली बार जन्म होता है आपका जन्म के समय ही, और दूसरी बार जन्म होता है जब यज्ञोपवीत होता है। जैसे हम लोगों का जब यज्ञोपवीत हुआ था तो द्विज माना जाता है उसको, मतलब दोबारा जन्म हुआ है आपका। और ये उच्च वर्णों में होता था, ब्राह्मणों में, राजपूतों में ये चीज़ होता था, तो उनको द्विज माना जाता, 2 बार जिसका जन्म हुआ हो। ओके। उत्तर वैदिक काल में 2 उच्च वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय को द्विज कहा जाता था। द्विज को जनेऊ पहनने का और वेद पढ़ने का अधिकार था। वैश्यों को भी द्विज समूह में शामिल किया जाता था, पर उन शूद्रों को इससे वंचित रखा जाता था उस समय। अगला है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? बताइए इसका। नगर संस्कृति, लोहे का काल, पंचमार्क, फिर सोने के सिक्के आ जाएंगे। ओके। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, ये नगर संस्कृति है, इसीलिए सबसे पहला नगर को रखा गया है। नगर संस्कृति पहले आएगा, फिर लोहे का काल, उत्तर वैदिक काल आएगा, फिर आपका पंचमार्क सिक्के आएंगे, फिर आपका क्या आ जाएगा? आपका सोने के सिक्के का काल आ जाएगा। ओके। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। निम्न से सेट्टी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता है? ये वैश्य समूह के लिए सेट्टी प्रयुक्त होता था। सेट्टी व्यापारी होते थे। वैश्यों में वणिक जो व्यापार करते थे सेट्टी कहलाते थे। क्षत्रिय के अतिरिक्त वैश्यों ने महावीर और गौतम बुद्ध के दोनों की उदारतापूर्वक सहायता की थी। वैश्यों ने सबसे ज़्यादा सहायता किसकी की थी? तो महावीर जैन की और गौतम बुद्ध की। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद से और अतिवादी धर्मों से
बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे, व्यापार सही से नहीं कर पाते थे, होटल में नहीं रहना है, बाहर खाना नहीं खाना है, कृषि नहीं करना है, व्यापार नहीं करना है, हर चीज़ में प्रतिबंध था, समुद्र पार नहीं करना है। तो इन्हीं चीज़ों के कारण उन्होंने किसको समर्थन दिया, तो बौद्ध और जैन धर्म को समर्थन दिया व्यापारियों ने। आज भी आपको सबसे ज़्यादा व्यापारी जैन धर्म में ही मिलेंगे और बौद्ध धर्म में ही मिलेंगे। जो गुजरात है, गुजरात पर अभी भी जैन धर्म प्रबल रूप में उपलब्ध है, गुजरात में ही है, वहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी आपको जैन धर्म में ही मिलते हैं। ओके, जैन और बौद्ध धर्म के समान धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत सत्य है। ओके, समान धार्मिक विश्वास बौद्ध और जैन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। दोनों धर्म सरल, शुद्ध व संयमित जीवन के पक्षधर थे। दोनों धर्मों में मध्यम मार्ग, माध्यम प्रतिपदा को समान रूप से माना गया है। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 जो है यहाँ पर सत्य दिया हुआ है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ। मध्यम मार्ग, जैन धर्म जो होता है ये अतिवादी होता है। सतलेखना विधि होता है एक जैन धर्म में, जो उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागा था। सतलेखना विधि का मतलब होता है कि ये लोग अन्न बिल्कुल छोड़ देते हैं, फिर एक एक ढक्कन पानी पीते हैं, और फिर उसके बाद सतलेखना विधि के द्वारा एक ढक्कन पानी भी पीना छोड़ देते हैं, और इस प्रकार से मृत्यु को प्राप्त करते हैं। सोचिए कितना धैर्य होगा उनके अंदर कि अन्न जल त्याग करके मृत्यु को प्राप्त करना कितना ज़्यादा कठिन होता होगा, कितने दिन लगते होंगे उनको मरने में। और इस विधि के द्वारा कुछ समय पहले ही 2018-17 के आसपास एक जैन साध्वी ने अपने प्राण त्यागे थे। इसलिए ध्यान में रखिएगा सतलेखना विधि वगैरह को। और जैन धर्म अतिवादी होता है, मतलब कि जिस रास्ते पर चलते हैं उसको भी साफ करते हैं जैन साधु, क्योंकि उनके पैर से एक चींटी तक नहीं मरनी चाहिए, नाक में जाकर किसी कीड़ा का मौत नहीं होना चाहिए। तो इतना ज़्यादा अतिवादी होते हैं जैन धर्म के लोगों के। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 2 सही है। जैन और बौद्ध धर्मों को सहायता देने में वैश्य वर्ग आगे रहने के कारणों के संदर्भ में थोड़ा विचार कीजिए। वैश्य वर्ग क्यों आगे था बौद्ध और जैन धर्म को सहायता देने में? अभी मैंने आपको समझाया, बताइए इसका आंसर आप निकालिए, एक बार कोशिश कीजिए। दोनों धर्म शांति और अहिंसा को उपदेश देते थे, जो उनके व्यापार को बढ़ाने में सहायक थे। ब्राह्मण धर्म को ब्याज पर धन लगाने वाले को अधम कहा जाता था। ब्याज पर धन देना वैश्यों के व्यापार का मुख्य हिस्सा था। जो ब्राह्मण धर्म था उसमें देखिए ऋग्वैदिक काल में तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन बाद के काल में हो गया कि भाई ब्याज पर पैसा नहीं लगाओगे, ब्याज पर पैसा लगाओगे तो ये गलत होगा। तो ऐसे कैसे व्यापार चलेगा? व्यापार में तो ब्याज पर पैसा लगाना जायज़ होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। दोनों को दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट सत्य दिया हुआ है। अगला सवाल पर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है कि बौद्ध भिक्षु ब्राह्मण धर्म के अनुयायी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? बौद्ध भिक्षु और ब्राह्मण धर्म के अनुयायी दोनों उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे और समाज से मिले दान पर जीवन जीते थे। बौद्ध और ब्राह्मण दोनों ही जो है समाज से जो धन मिलता था उसी पर जीवन जीते थे। दोनों वर्ण व्यवस्था को जन्म के अनुसार मानते थे। बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था को मानता था। दोनों राजा का आदर करना सही मानते थे। दोनों वर्ग मूलक समाज व्यवस्था के समर्थक थे। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर बी जो है वो सत्य दिया हुआ है। बौद्ध धर्म ने तो जाति प्रथा को माना ही नहीं, और जैन धर्म में माना भी है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में गाय को अन्नदा, वन्नदा और सुखदा कहा गया है। बौद्ध साहित्य की रचना आमजन की भाषा प्रकृति में की गई है। इस धर्म के कारण लोगों में बुद्धिवाद का महत्व बढ़ा। तार्किक रूप से लोगों ने सोचना शुरू किया बौद्ध धर्म के बाद। क्यों लगाना शुरू किया हर चीज़ के पीछे? आप ये पूजा कीजिए, आप ये कर्मकांड कीजिए, क्यों करें हम, उससे क्या बेनिफिट है? तो ये क्या होता है? तर्क का विकास होता है। जब आप सवाल पूछते हो सामने से, जब आप सब कुछ स्वीकार कर लेते हो तो आपका तर्क शक्ति धीरे धीरे मर जाता है। तो वही चीज़ बुद्ध धर्म से शुरू हुआ, जैन धर्म से शुरू हुआ, ब्राह्मण धर्म में भी ये चीज़ बहुत पहले से था। सवाल पूछने की परंपरा तो बहुत पुरानी। भगवत गीता कब लिखा? महाभारत का जो कहानी है, महाभारत का ही हिस्सा है भगवत गीता। कब लिखा गया है? तो बहुत पहले लिखा गया था। उसमें अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से सवाल ही तो कर रहा होता, हम क्यों युद्ध लड़े अपनों के ही खिलाफ, ऐसा क्या मिल जाएगा हमें? तो वो क्या है? वो तार्किकता का विकास होता है उससे। ओके, 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 यहाँ पर सही दिया हुआ है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, 33 मिनट का वीडियो हो गया है। 19 नंबर सवाल करवा देता हूँ, 20 नंबर उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बौद्ध धर्म के साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। इस धर्म के आरंभिक पाली साहित्य को 3 कोटियों में बांटा गया है। इस धर्म की तीसरी कोटि धम्म विवचन और उपदेश दिए गए हैं। उस सत्य कथन आपसे पूछा गया है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, केवल 1 सही है यहाँ पर। ओके,
देखिए क्या है, बौद्ध साहित्य की तीसरी कोटि धम्म में दार्शनिक विवेचना दिए गए हैं, अतः कथन दो असत्य है। उल्लेखनीय के प्रथम कोटि में बुद्ध के वचन और उपदेश हैं। दूसरी कोटि में संघ में सदस्यों द्वारा पालनीय नियम है, जिसको आपने सुना होगा कि जो विनय पिटक कहा जाता है उसमें नियम है। ओके, अगला और अंतिम सवाल है आज का। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कुछ फीडबैक देना हो तो भी दे सकते हैं आप। निम्न से कौन सा बौद्ध विद्या केंद्र है? बौद्ध विद्या का केंद्र है नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, तक्षशिला। वल्लभी याद कीजिए, जैन धर्म का दूसरा बैठक यहीं पर हुआ था। पहला कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और दूसरा वल्लभी में हुआ था। तो अभी बताइए बौद्ध शिक्षा केंद्र कौन कौन सा है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 सभी के सभी हैं। बौद्ध विहार महान विद्या केंद्र है जिन्हें आवासीय छात्रावासीय विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जा सकती है। इनमें बिहार में नालंदा, विक्रमशिला, गुजरात वल्लभी उल्लेखनीय हैं। सम्राट अशोक के शासनकाल में तक्षशिला महान बौद्ध विद्या केंद्र हुआ करता था। जिसको ध्यान रखिएगा। आज यहीं तक करेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।